सुना था पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कोई भी अपराधी पुलिस के हाथों से बच नहीं पाता। लेकिन जब वही हाथ भ्रष्टाचार में डूबकर अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं तो भला शिकायतकर्ता को न्याय कैसे मिलेगा? तो उस पुलिस स्टेशन का क्या हो सकता है? नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको काशी गांव पुलिस स्टेशन की कहानी बताने जा रहे हैं। काशी गांव पुलिस स्टेशन पिछले कई महीनों से विवादों में है और विवादों में घिरा रहना चाहता है, क्योंकि वहां के जो वरिष्ठ पीआई हैं और उनके अधिकारी हैं, माता आने वाले कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी हाल ही में भगवान पालवे को जो पीएसआई हैं, उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए उससे 25,000 की रिश्वत मांगी और 25,000 के एवज में उन्होंने 15,000 रुपये पुलिस स्टेशन के भीतर ही लिए और एंटी करप्शन ने रंगे हाथों उन्हें पकड़ा। बड़े शर्म से कहना पड़ता है, जिस पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता न्याय पाने आते हैं, न्याय की उम्मीद लगा के आते हैं और उनके साथ में इस तरह से धोखाधड़ी हो तो क्या कहेंगे उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए। लेकिन यह पहला मामला नहीं है काशी गांव पुलिस स्टेशन का। इसके पहले पाली रिसोर्ट बीच में ब्लू फिल्म बनाई गई। आज भी उसके जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है और कई आरोपियों को तो उन्होंने पीड़ित बता दिया है, पीड़ित बताकर उन्हें क्षमा दान दे दिया है। ऊपर से वहां के मालिक रिसोर्ट के पड़वी को उन्होंने अवैध दान दे के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ के जो मालिक हैं उनका मंत्रालय से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके कोई भाई मंत्री हैं। इसकी वजह से पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। लेकिन आम नागरिकों के लिए कानून होता है तो कि बड़े नागरिकों के लिए कोई कानून की धाराएं अलग हो जाती है। यही नहीं मामला थमता है काशी गांव पुलिस स्टेशन का। जिस आयोग के पास उस मामले की जांच थी, उसी आयोग ने मिली जानकारी के अनुसार अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से पाली रिसोर्ट में मनाया। वाह, क्या कहेंगे पुलिस वाले को और उसकी वर्दी को। अब ले चलते हैं आपको दूसरे मामले पर। काशी गांव पुलिस स्टेशन की हद में एक मजदूर को करंट लगने से मौत हो जाती है। उसका एडीआर दर्ज कर दिया जाता है। एडीआर दर्ज करना भी पड़ता है शुरुआती तौर पर, लेकिन जांच को हो गए 2-2.5 महीने। उसके बाद शिकायतकर्ताओं ने, उन गरीब मजदूर के परिवार वालों ने हमसे गुहार लाई गई और हमने उस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। उसके बाद आरोपियों पे मामला दर्ज हुआ। ये दूसरा मामला। आप ले चलते हैं आपको एक बड़े मामले से, जो मीरा भाईंदर में युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। उनके रगों में, खून में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। उस मामले में भी वहां के वरिष्ठ पीआई महेश तोगड़वार कहीं ना कहीं लिप्त नजर आए। हार्ड केस में हमने बड़ी प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया। उसके बाद परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया और सीपी निकेत कौशिक से डायरेक्ट बात करके कहा कि मीरा भाईंदर में ड्रग्स का व्यापार बंद होना चाहिए। और उसके बाद निकेत कौशिक ने ड्रग्स के जो सौदागर थे उन पर नकेल कसना शुरू की। कई लोग तो शहर छोड़ के भाग गए और कई लोगों की धरपकड़ हुई। लेकिन बड़े हैरानी से कहना पड़ता है, उस ड्रग का जो मुख्य पैडलर था सलमान, वो उसी घटनास्थल के सामने रहता था, तड़ीपार था। लेकिन काशी गांव पुलिस स्टेशन उसको संरक्षण दिए हुए था और बाद में खबरें चलने के बाद हाल ही में उसकी गिरफ्तारी हुई है काशी मीरा से और 5 लाख की ड्रग्स एएनसी ने जब्त की है और मामला काशी मीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस पकड़ नहीं पाती, एएनसी को पकड़ना पड़ा। क्या कहेंगे इनकी कार्रवाई पर? संदेह की सुई तो इन पे लटकती नजर आ रही है। पूरा काशी गांव पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार में डूबा है। अब चाहिए निकेत कौशिक जी को कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को तबादला करें, नहीं तो ये भ्रष्टाचार की जड़ें जो है और लोगों तक पहुंचेगी और लोग भी इनकी तरह भ्रष्टाचार करेंगे। जिस तरीके से सरेआम एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पुलिस स्टेशन के अंदर गिरफ्तार किया है पीएसआई पालवे को। अब देखना है हमारी खबर का असर किस तरह होता है और हमारी खबर का संज्ञान सीपी निकेत कौशिक किस तरह लेते हैं। कैमरामैन प्रभान में शशि शर्मा।